नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणेशा धर्मा सन्मार्ग। धनु राशि वालों, शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। शुक्र अभी तक कन्या राशि में थे, अब वो 18 सितंबर को तुला राशि में अपने ही घर आ रहे हैं और यहाँ पर 13 अक्टूबर तक रहेंगे। तो 18 तारीख की रात और यहाँ से 13 अक्टूबर तक जब शुक्र तुला राशि में रहेंगे तो मालव्य नामक राजयोग बनेगा और इस राजयोग का प्रभाव लाइफ पर बहुत खूबसूरत तरीके से पड़ता है। लेकिन आपकी कुंडली में बना हो तो सोने पे सुहागा। तो ये जो करीब 23-24 दिन का समय है, ये ऐसा समय है जो आपको ऊंचाइयां देगा। आखिर क्या मिलेगा और किन चीज़ों से परहेज करना है, ये हम जानेंगे। देखिए, शुक्र का तुला राशि में आना सर्वश्रेष्ठ माना गया है क्योंकि बहुत शुभ फल देते हैं। 18 सितंबर को लगभग 2 बजे प्रवेश करेंगे तुला राशि में और 13 अक्टूबर तक रहेंगे तो बहुत शुभ फल देंगे। प्रेम बरसाएंगे, लक्ष्मी बरसाएंगे, खूबसूरती के कारक, भोग विलास के कारक। तुला राशि में जब शुक्र आते हैं तो शुभ फलों की वर्षा करते हैं। कन्या राशि में रहकर नीच के होकर शुक्र केतु के साथ थे तो पारिवारिक खुशियों में ग्रहण लगाए हुए थे, मान सम्मान में भी ग्रहण था। और जैसे ही नीच राशि को छोड़कर वो अपनी ही राशि में आएंगे, मालव्य नामक राजयोग बनाएंगे, तब यहाँ पर क्योंकि देखिए शुक्र के ऊपर किसी अन्य ग्रह की दृष्टि, शुक्र का अपना जो फल है खुलकर दे पाएंगे, दृष्टि नहीं है। धनु राशि वालों, शुक्र अभी तक कन्या राशि में अपनी नीच राशि में केतु के साथ विराजमान थे, लेकिन 18 सितंबर से वो अपने ही घर तुला राशि, जो शुक्र की सबसे शुभ राशि है, प्रवेश कर रहे हैं और 18 सितंबर से 13 अक्टूबर तक तुला राशि में ही रहेंगे। तो अब आपके कुछ दिनों से जो दसम भाव में नीच राशि में कन्या राशि में थे तो बहुत सारी मुश्किलें आपको परेशान कर रही थी, हर चीज़ नकारात्मक हो रही थी, निगेटिव हो रही थी, लाइफ की हर खुशियां समाप्त हो रही थी। यानी कि शुक्र जब तुला राशि में प्रवेश कर गए हैं, यानी कि 18 सितंबर को करेंगे, तब यहाँ से धन लक्ष्मी योग बनेगा, मालव्य योग बनेगा, प्रेम सौंदर्य सुख सुविधाएं भोग विलास के कारक शुक्र अब कृपा बरसाएंगे। तो तुला राशि शुक्र की अपनी राशि है और यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो हर चीज़ों का बैलेंस करेंगे, संपूर्ण संतुलन करेंगे। अब आपके 11वें भाव में आएंगे तो इनकम का घर है, जो फल है वो खुलकर देंगे। आपने अभी तक जैसे कि दसम भाव में थे कन्या राशि में केतु के साथ, तब क्या हो रहा था, आपका धन लॉस हो रहा था, खर्च बढ़े हुए थे, परेशानियां बढ़ी हुई थी, स्वास्थ्य की मुश्किलें थी क्योंकि केतु भी बहुत शुभ था नहीं और ऊपर से शुक्र का साथ, शुक्र जो सब कुछ देने वाले ग्रह है और उनके साथ केतु के बैठ जाने से हर चीज में विघ्न आ रहा था। व्यवसायी भाई को किसी करीबी का ही भरोसा, कोई करीबी आपका तोड़ रहा था। पार्टनरशिप में काम कर रहे थे, यहाँ पर परेशानी थी। लेकिन अब जो परेशानियां आपकी थी वो थी, लेकिन 18 सितंबर से शुक्र जैसे ही आपके 11वें भाव में आएंगे तब यहाँ पर इच्छा पूर्ति, सर्व मनोकामना की पूर्ति का ये भाव है। और शुक्र जब यहाँ आएंगे तो यहाँ पर किसी ग्रह के साथ उनकी युति भी नहीं होगी और ना ही किसी ग्रह के साथ दृष्टि संबंध बनेगा। इसलिए खुलकर शुक्र अपनी कृपा बरसाएंगे, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपका सैलरी बढ़ेगा और यहाँ तक कि व्यवसायी भाइयों को भी लाभ होगा, दोस्तों का सपोर्ट मिलेगा, आपका नेटवर्किंग दायरा, सोशल जो नेटवर्किंग है वो बढ़ेगा, समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा, अपनों का सपोर्ट हर कदम पर प्राप्त होगा और कार्य क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। खासकर शुक्र जो विदेश से भी धन दिलवाते हैं तो विदेशी संपर्क बढ़ेगा, विदेशी जमीन से लाभ देगा। चुनाव राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो यहाँ पर जीत दिलवाएगा, यानी आनंद ही आनंद देगा। खासकर अगर आप शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा से जुड़े हैं, वहाँ से भी धन देगा। कहीं आपका पैसा फंस गया था, प्रयास कीजिएगा तो आपका फंसा हुआ रुका हुआ धन इस पीरियड में आपको प्राप्त होगा, यानी जीवन की खुशियों में वृद्धि करेगा। साझेदारी में कोई अगर काम कर रहे थे अभी तक, अगर मुश्किलें थी तो वो मुश्किलें भी समाप्त होंगी।
अगर आप इस पीरियड में अपना मकान, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन लेना चाहते हैं तो मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, खासकर संतान का सुख मिलेगा और लंबी दूरी की यात्रा के प्रबल संभावना बनेगी। तो धनु राशि वालों, आपके लिए पॉजिटिव ये वक्त है। पॉजिटिव आपको तभी रिजल्ट मिलेंगे जब आप अच्छा सोचना शुरू करेंगे, यानी कि जो आप चाहेंगे वही होगा। तो यहाँ पर ब्रह्मांड आपको वही देगा जो आप चाह रहे हैं, और शुक्र देने पर आया है तो आपको सिंपल तरीके से मिलेगा। आपके ऊपर शनि की भी परेशानी नहीं है, उनकी मेहरबानी ही चल रही है। तो दिमाग में, वाणी से हर चीज़ पॉजिटिव रखिए। आपको शुक्र सब देने पे आए हैं, बस आपको लेना है। क्या करेंगे? ओम सुं शुक्राय नमः इस मंत्र का जप रोज भोर के समय कम से कम 21 बार या रात सोने के पहले जप कर ले तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।